सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th के साइंस का, हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये जो पेजेस हमने जहाँ से लिए हैं इस चैप्टर के, हमने सीबीएसई की वेबसाइट से लिए हैं। ये पब्लिश नहीं होने चाहिए। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि 66% लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब और लाइक कम ही करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए अपने चैप्टर शुरू करते हैं। सो हियर वी गो। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर का मतलब क्या होता है पहले हम समझें। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। तो मैटर वो कोई भी चीज़ है जो जगह लेती हो, जो स्पेस लेती हो और उसमें मास, उसमें वेट हो। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट आ जाते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. तो जब हम अपनी चारों तरफ देखेंगे हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिनकी शेप अलग होगा, साइज़ अलग होगा, टेक्सचर अलग होगा। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में सारी चीज़ें जिस मटेरियल से बनी है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया है? मैटर। क्या नाम दे दिया है? मैटर। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ इस संसार में है, मेड बी एयर, मेड बी लिक्विड, मेड बी सॉलिड, एनीथिंग, इट इज़ मैटर। ओके, तो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो हवा से हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पत्थर, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, इवन जो एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर होता है ना, या फिर एक छोटा सा, बहुत ही छोटा मिट्टी का तिनका भी होगा ना, वो भी मैटर है। क्योंकि वो दिखे या ना दिखे, वो हमारे अर्थ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इवन द वेरी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स आर ऑक्यूपाइंग स्पेस। ठीक है, we can also see as we look around that all the things mentioned above have occupied space and have mass. तो अब हम अपनी चारों तरफ अगर कुछ भी देखेंगे, बुक है, पेंसिल है, बैग है, आईडी कार्ड है, सब ने थोड़ा थोड़ा स्पेस तो ऑक्यूपाई करा ही हुआ है, मानो या ना मानो। ठीक है, अगर हम कहें बैलून्स, वो तो हवा में उड़ते हैं, तो एयर में भी तो एक स्पेस कहीं है ना, एयर में भी तो कहीं स्पेस है ना, एयर में भी तो स्पेस ऑक्यूपाई हमने कर रखा है ना बैलून से। तो हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, तो उनके पास क्या है? मास और वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स। तो पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व। तो इसलिए जो एक अर्ली इंडियन फिलोसोफर था उसने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में कर दिया कि ये 5 तत्व हैं। कोई भी चीज़ हो, बैग, बुक्स, एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, हर चीज़ किससे बनी है? इन 5 तत्वों से। कोई ना कोई एक चीज़ तो इनमें होगी। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। मतलब लिविंग हो या नॉन लिविंग, मेड बी लिविंग, मेड बी नॉन लिविंग, दे आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। क्या है वो? पंच तत्व। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, Ancient Greek philosophers had arrived at the same classification of matter. तो जो पुराने जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी सेम यही चीज़ क्लासिफाई करी है कि जो हर एक चीज़ है वो किससे क्या है? ऑक्यूपाई स्पेस करते हो। किन चीज़ों से बनी है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. तो जो अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन मैटर की कर दी है। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे
और जो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम अपने चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमने जैसे भी बात कर ली कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की क्या होती हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए हम इस चैप्टर को थोड़ा पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पहला आ जाता है हमारा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स से बना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो जो बहुत ही समय तक 2 स्कूल्स ने एक बात पे विवाद करा कि मैटर का नेचर कैसा होता है। एक स्कूल ने बिलीव किया कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस, मतलब ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक की तरह है, जबकि दूसरे स्कूल ने बोला कि जो मैटर है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, जैसे कि मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हमें पता चलेगा कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, पार्टिकुलेट है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है, पार्टिकल्स हैं। तो अब देखते हैं आइए क्या लिखा है इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 1.1 हमारी इस चैप्टर की ये पहली एक्टिविटी है, ठीक है। टेक अ 100 ml बीकर। 100 ml का बीकर लेंगे, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। बीकर को जो हमें आधा भर देंगे और फिर जो लेवल है बीकर में, जितना पानी हमने भरा है, आधा पानी, आधा बीकर पानी, तो उसको हम मार्क कर देंगे। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब या तो नमक या चीनी, एक चीज़ ले लो और उसको उसमें अच्छे से पानी में डिज़ोल्व कर दो। वाटर लेवल में चेंज देखना है, क्या होगा या नहीं होगा। आप लोग, मैं आपको 10 सेकेंड से देती हूँ, आप लोग सोचिए। सोच लिया? देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, वाटर लेवल में चेंज नहीं होगा। यू मे थिंक कि होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, यहाँ पे वो लग रहा है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए अपना एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ द वाटर चेंज? तो नो। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें क्या जानना है कि जो मैटर है किससे बने हैं, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से। व्हाट वाज देयर इन द स्पून? सॉल्ट और शुगर। तो स्पून, चम्मच में क्या था, नमक और या फिर चीनी। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। अब ये देखिए डायग्राम है हमारा, वाटर, उसमें हमने सॉल्ट डाला, स्टिर करा, मतलब थोड़ा मिक्स करा, तो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो मिक्स हो गए, तो वो क्या हो गए, अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो इतने छोटे हैं कि वो पूरे में मिक्स हो गए हैं। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। अब हम देखेंगे कि जो मैटर है के पार्टिकल हैं कितने स्मॉल है, मतलब स्मॉल तो है, छोटे तो ये हमने 1.1 से जान लिया, कितने छोटे हैं अब हम ये जानेंगे। तो हमारी दूसरी एक्टिविटी है इस चैप्टर की, टेक 2 or 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। तो 2-3 क्रिस्टल लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 10 ml निकाल लेंगे और नया पानी लेंगे जिसमें हमें 90 ml पानी अपने भरा हुआ होगा, उसमें हम इस 10 ml जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट वाला वाटर है उसको 10 ml वाले को 90 ml वाले में पूरे में डाल देंगे, ठीक है। फिर टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड कीप इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हम क्या करेंगे, 10 ml इसी सॉल्यूशन का निकालेंगे और फिर दोबारा 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाल देंगे। इस सॉल्यूशन को 5 से 8 बार डाइल्यूट मिलाते रहना है बार बार। तो हम देखें, अब हम क्वेश्चन आता है कि क्या वाटर अभी भी कलर्ड होगा, तो जो आंसर है
यस, उसका मतलब पूरे के तरीके से जैसा पहले एकदम डार्क पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पलिश एंड पिंकिश, तो डार्क तो अब वो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसका थोड़ा शेड रहेगा, ठीक है। The experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि थोड़ी सी क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के वो पूरा वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम पानी का कलर कर सकते हैं। कितना? कम से कम 100 लीटर्स। तो हम ये कॉन्क्लूड करते हैं इससे कि बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक क्रिस्टल में, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, जो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं छोटे से मतलब छोटे छोटे होते जाते हैं पार्टिकल्स। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये सेम एक्टिविटी हम किससे कर सकते हैं? डेटॉल से भी। अगर आपके पास जैसे पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम रहेगा, बस वहाँ पे स्मेल जो है डेटॉल की वो डिटेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ब्लू बॉक्स। ब्लू बैग्स बॉक्सेस आर यूजुअली इंपॉर्टेंट, जिसे पढ़ लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कितने? जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। अभी आप जितना सोच सकते हो सोचो, लेकिन उससे भी बहुत छोटे होंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। अब यहाँ से आ जाते हैं हमारे, जो मैंने बताया था आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। अब यहाँ से हमारे वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? मतलब उसके टाइप्स, उसके अंग, ठीक है, कितने होते हैं। तो पहला है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो जो 3 होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। इन तीनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। दे मे एंड मे नॉट कम इन द एग्जाम्स, ओके, तो उसको अच्छे से कर लेना। In activities 1.2 and 1.1, we saw that particles of matter, salt, Dettol and or potassium permanganate got evenly distributed in the water. तो हमने 1.1 और 1.2 में क्या देखा कि जो शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए वाटर में। सिमिलरली जब हम चाय या कॉफ़ी या लेमनेड जिसे हम बोलते हैं नींबू पानी, वो हम मिक्स करेंगे वन टाइम, तो जो पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस होते हैं वो उसमें चला जाएगा, और ये दिखाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में इनफ स्पेस तो है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे उस पर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हमारा दूसरा आ गया है। पहला हमारा क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेसेस बिटवीन देम। हमारे दूसरा टॉपिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर व्हाट? कंटिन्यूसली मूविंग। तो इसकी एक एक्टिविटी है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो अब हम एक जिसे हम बोलते हैं धूप बत्ती, ठीक है, उसको हमें जलाना है अपनी क्लास के कॉर्नर में। आपके पास स्मेल कैसे आई? तो देखो अभी हम उसे जलाएंगे, ठीक है, हमने अनलिट को लिट कर दिया तो हीट प्रोड्यूस हुई, जो जिससे स्मेल फैलती है हमारे पास आती है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर गैस में हैं, जो हमारी गैसेस फॉर्म है, जो हमारी एयर है वो गैसेस फॉर्म में होती है, वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कन्वर्ट होते 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 हमारे पास आ जाएंगे। मतलब जो स्पेसेस है, स्पेसेस को फिल अप करते करते वो एक काइनेटिक एनर्जी बना लेते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसी तरीके से वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारी चौथी एक्टिविटी आ गई है। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ। अब ये तो मैंने एक्टिविटी आपको पहले बता दी है, थर्ड वाली। तो फोर्थ आप इजी लाइक कर सकते हैं, तो इसको खुद से करिए, ना समझ आए तो पूछ लीजिए। फिफ्थ भी हो जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं अब हमारे तीसरे टॉपिक पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो जो एक्टिविटी है इसमें यह है कि हमें 4 ग्रुप के ह्यूमन ग्रुप्स बनाने हैं, चेन्स बनानी है। पहले में ईदुमशी डांसेस की तरह जिस फोटो में दिखा रखा है ऐसे अपने आप को गले लगाना है। दूसरे में अपने हाथों को पकड़ना है ह्यूमन चेन में। तीसरी में फिंगर टिप से टच करना है। हम क्या देखेंगे सबसे ईजीली कौन सा टूटा? जो थर्ड ग्रुप था हमारा। और सबसे डिफ़िकल्टी हमें किस में हुई? जो हमारा कौन सा ग्रुप था? ईदुमशी डांसर्स वाला। क्यों? क्योंकि वो लोग टाइटली एक साथ जम के खड़े थे, लेकिन जो दूसरे वाले थे वो बहुत ही दूर दूर थे, लूजली एकदम खड़े हुए थे, तो उन्हें हटाना ईजी हो गया। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट मतलब जो ईदुमशी डांसर्स की तरह एकदम अट्रैक्टिव थे,
ठीक है, इसी के साथ हमारा ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ख़त्म होते हैं। अब मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस का वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहें। थैंक यू वेरी मच।